चलो, तो देखो वो वाला तो रिकॉर्डिंग का यही पोर्शन है, सेकंड पार्ट है उसका। तो यही वाला क्वेश्चन हम लोग का हुआ था। अब यहाँ पर बच्चों को कुछ खुरापाती डाउट आ रहे हैं। अब ऑफ कोर्स दिमाग है, चुलबुला मन है, कहीं ना कहीं भागेगा। तो बच्चे बोल रहे हैं भैया ये 12C3 5C3 करने से बेटर है मैं डायरेक्ट 7C3 कर देता हूँ, 7 ही पॉइंट ले लेता हूँ, 5 पॉइंट को लेता ही नहीं। मैं बोला ओके, चलो मान लेते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये 5 पॉइंट को लो ही ना, ये 5 पॉइंट को मैंने गायब भी कर दिया, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो भैया ये जो बचे हुए 7 पॉइंट दिख रहे हैं उससे मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। ऑफ कोर्स तुम बना सकते हो, पर मैं बस तुमसे बस एक चीज और जानना चाहता हूँ। ये जो 5 पॉइंट्स थे जिसको तुमने कंसिडर ही नहीं किया 7C3 करते टाइम, क्या ये 5 पॉइंट इन पॉइंट्स की हेल्प से, कौन सी, ये वाले पॉइंट्स की हेल्प से ट्रायंगल नहीं बना सकते? बना सकते नहीं बना सकते? ये देखो, ये ए देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ये 5 पॉइंट बाकी के पॉइंट्स का यूज करके, मतलब यहां के कोई भी 2 पॉइंट ले लो इससे जोड़ लो, फिर यहां का कोई 2 पॉइंट ले लो इससे जोड़ लो, फिर यहां का कोई 2 पॉइंट ले लो इससे जोड़ लो, क्या ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पा रहे? कर तो पा रहे ना? कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? बिल्कुल कर पा रहे। तो ये जो 5 पॉइंट्स है, ये आपके ये जो पॉइंट्स है, ये पांचों एक साथ ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। मतलब ये 3 जुड़ के ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, पर ये दूसरों के साथ जुड़ के ट्रायंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं ट्रायंगल। तो इसीलिए 7C3 आइडिया जो है वो आपका वो फ्लॉप आइडिया है। ठीक है, तो ये आपको एक डाउट क्लियर होगा। दूसरा डाउट ये है ना कि यहां पर भैया 5C3 माइनस क्यों की? तो देखो 12C3 मतलब ऑल 3 पॉइंट्स ज्वाइंट, मतलब जितने 3 पॉइंट्स आपके हैं, जितने भी 3 पॉइंट जोड़ सकते हो इस दुनिया में, जितने भी 3 पॉइंट 12 पॉइंट को यूज करके जितने बार भी 3 पॉइंट को जोड़ सकते हो, इसकी सारी की पॉसिबिलिटी ये बता रहा है। अब इसमें से मैंने माइनस कर दिया, मैंने उड़ा दिया, किसको उड़ा दिया? 5C3 को। व्हाट इज 5C3? 5 कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन में है, तो ये पांचों 3 3 अगर अपने आप को जोड़ भी ले, ये तीनों जोड़ ले, या ये तीनों जोड़ ले, या ये जोड़ ले, या ये जोड़ ले, ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे कुछ भी करके। कुछ भी करके ये 3 पॉइंट अपने आप में जुड़ के ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने यहां से 12C3 यानी टोटल में से 5C3 को हटा दिया। ठीक है, तो ये आपका फिर आंसर आया 210। क्लियर हो गई बात? तो ये है आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन का यूजिंग 12 पॉइंट्स व्हेन 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई थिंक अब तुम लोग को क्लियर होगा। तो ऐसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 15 पॉइंट्स व्हेन 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर? इसको सॉल्व करके बताओ, फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ। बोलो कितने 15 पॉइंट यूज करके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म यूजिंग 15 पॉइंट्स व्हेन 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर? इसका आंसर बताओ। ठीक है बेटा, ओके, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बताना आंसर तुम्हारा सही आया कि नहीं। चलो, 15C3 मतलब 15 में से 3 पॉइंट चाहिए मेरे को ट्रायंगल बनाने के लिए, पर 7 पॉइंट एक लाइन में है, कोलिनियर लाइन से, तो इसमें से माइनस कर दो 7C3। ठीक है, क्योंकि 7 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये जो भी ट्रायंगल फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे, ये लोग मिलकर ट्रायंगल फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। और यहां देखो 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, 7 इंटू 5 इंटू 13, 455 माइनस 35 कर दो तो 420 वेज। ये आपका आंसर है, सिंपल 420 वेज। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग लिख के रखना अपनी कॉपी में। ठीक है, कि ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बना सकते किसी भी केस पे, तो इसलिए हमको उधर से हटाना पड़ेगा टोटल पॉसिबिलिटी में से। ठीक है बच्चों, ओके भैया। चलो, तो अपना यहीं पर हुआ था, यहीं तक हुआ था काम, तो इसका आंसर 210 हो गया था हमारा। देखो, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। क्या बोल रहा है? कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो 16 पॉइंट्स को यूज करके? बोल रहा है 3 को नहीं जोड़ना है, 2 को जोड़ना है। ये बात तो हमको पता है,
नो थ्री इन स्ट्रेट लाइन, नो थ्री इन सिंगल लाइन, मतलब ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट को जोड़ के लाइन नहीं बनेगी, 2-2 पॉइंट को जोड़ के लाइन बनाएंगे। तो ये तो हमको वैसे भी पता है, हम 2-2 पॉइंट को जोड़ के ही लाइन बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16C2। तो कितना आ जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। तो जाएगा 16 इंटू 14 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 15 5 जा सॉरी 15 8 जा 120 आ जाएगा आंसर। ए आंसर सिंपल। बोल रहा था 16 पॉइंट का यूज करके क्या बता दो, फटाफट से 16 पॉइंट का यूज करके कितनी लाइनें बना सकते हो ये बता दो। हमने बता दिया कितनी लाइनें बना सकते हैं, 120 लाइनें बना सकते हैं 16 पॉइंट का यूज करके। बस ठीक है, बस तुम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है बेटा ध्यान से। ज्योमेट्री वाले जो भी क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन को तुम लोग को ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या बोल रहा है, एक ये वाला भी पहले कर लेते हैं। 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दीज इन पेयर्स इज। बोल रहा है 8 पॉइंट्स मार्क्ड है, कहां पर, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। 8 डिफरेंट पॉइंट्स मार्क्ड है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में। बोल रहा है नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस पेयर्स, बोल रहा है कितने कॉर्ड बना सकते हो। तो कॉर्ड बनाने के लिए अगेन कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे देखे थे ना सर्कल में, यहां से यहां, इधर 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 इधर। तो कॉर्ड बनाने के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो 8C2 कर दो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 4 जा 8, तो ये 28 हो गया आंसर, सी आंसर। क्लियर हो गई बात। कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं, तुम लोग को बताया था ना आज सुबह। ये देखो कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है, मात्र 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट जोड़ो कॉर्ड बन जाएगा। तो इधर भी 8 पॉइंट थे मेरे पास, 8 में से मैंने 2 पॉइंट जोड़ दिए, तो ये मेरा कॉर्ड बन के आ गया, रेडी है। ठीक है बच्चों, तो ये भी इजी था। बस अब ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन। क्या बोला पहले इसको समझो। अच्छा पैरेललोग्राम क्या होता है, ये देखो ये होता है, ये होता है पैरेललोग्राम जिसके साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइन मतलब पता है ना, ऐसी लाइन, ये देखो एकदम ऐसे बराबरी में चलती है, ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है, और ये होता है पैरेललोग्राम, इसको ऐसे लिखते हैं। और जब भी तुम पैरेललोग्राम बोलने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारी जीभ फिसलेगी, देख लेना, बोल के देखो अभी घर में, तुम्हारी जीभ फिसलेगी जब भी तुम पैरेललोग्राम बोलने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। तो ये होता है। अब बोल रहा है तुम्हारे पास 4 सेट ऑफ लाइन है, ये देखो ऐसा ना, बना के दिखाता हूं, 1 2 3 4। बोल रहा है तुम्हारे पास 4 सेट ऑफ लाइन है इंटरसेक्टेड बाय 3 सेट ऑफ लाइन, ऐसा। तो बोल रहा है 4 लाइन, ये देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, 1 2 3 4, 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट मतलब ये चारों लाइन को ऐसे काटते हुए निकल रही है 3 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बताओ पहले इतनी बात क्लियर हुई। 4 पैरेलल लाइन, ये देखो 1 2 3 4, 4 पैरेलल लाइन है और उसको काटते हुए निकल रही है 3 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो बोल रहा है इसका यूज करके कितने पैरेललोग्राम्स बना सकते हो, हाउ मेनी। तो मेरे को फटाफट से बताओ, मेरे को पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 लेंथ चाहिए और 2 ब्रेथ चाहिए, बताओ फटाफट से बताओ। 2 इधर चाहिए, 2 इधर चाहिए, 2 इधर चाहिए, फटाफट से बताओ। 2 इधर 2 इधर, यस। तो कितना भी, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो। ठीक है, ये दोनों ले लो, ऐसे करके मतलब कितने कितने। तो मेरे को फटाफट से बताओ, मेरे को क्या 4 में से 2 चाहिए, मतलब मेरी जो 4 पैरेलल लाइंस गई है, ये देखो 4 1 2 3 4, इसमें से कोई 2 लाइन उठा लो, ये 4 में से कोई 2 लाइन उठा लो, और ये जो 1 2 और 3 गई है इसमें से भी 2 उठा लो। तो मेरे को फटाफट से बताओ, जब इन चारों में से कोई 2 उठा लोगे और इन तीनों में से कोई 2 उठा लोगे, तो ये दोनों इमेजिन करके देखो, बना रहे हैं पैरेललोग्राम। इधर की कोई 2 लाइन उठा लिया, इधर की कोई रैंडमली 2 लाइन उठा लिया, क्या पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। इमेजिन करके देखो ना, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 3 टू जा 6 इंटू 3, 18 वेज। 18 तरीके से तुम पैरेललोग्राम बना सकते हो। समझ में आई बात? 18 तरीके से तुम क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर सकते हो। यहां पर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। 4 लाइन थी, कोई भी 2 उठा लो। 3 लाइन, ये देखो ये 4 थी, ये वाली 4 थी और ये वाली 3 थी, ऐसे टकरा रही थी। मैंने इन चारों में से कोई 2 उठा ली रैंडमली, सिलेक्शन का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और ये तीनों में से कोई 2 उठा ली रैंडमली। जब 2 और 2 उठाई, दोनों आपस में टकराएंगे, ये देखो पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है। हैशटैग, हैशटैग बन गया ना, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया। ये चारों में से कोई 2 रैंडम, ये तीनों में से कोई 2 रैंडम लाइन, ठीक है। तो इसको अब नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। यस भैया। तो ये तो तुम्हारे कुछ ऐसे नॉर्मल से कॉन्सेप्ट हो गए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। पर अभी मैं एक और टॉपिक पे तुम लोग आना चाहता हूँ, जिस टॉपिक का पहले मैं तुमको लॉजिक बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट भी क्या है, दोनों लॉजिक ही है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, एक छोटा तरीका एक बड़ा तरीका है, बस और कुछ नहीं। मतलब एक कैलकुलेटर पे बेस्ड है और एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना ज्ञान ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड, बस वही बात है। तो जैसे मान लो देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारे क्या दिख रहे हैं तुम लोगों को सामने, बोलो क्या दिख रहा है तुमको तुम्हारे सामने? इतना सारा भैया शॉपिंग मॉल दिख रहा है। बोला हाँ सही समझे तुम लोग। क्या दिख रहा है तुम लोग को? H&M, H&M दिख रहा है। यस। अब H&M तुम लोग पहुंच गए शॉपिंग करने। अब वहां तुम दुकान वाले भैया के पास गए और बोले भैया ऐसा है कि हम लोग आज खरीदने वाले हैं शर्ट। मैं बोला ओके। भैया बोले ओके खरीद लेना शर्ट, क्या दिक्कत है। पर तुम लोग बोले भैया ऐसा है कि बहुत जरूरी है, आज मेरा फेयरवेल पार्टी है, बहुत जरूरी है, तो एक तो खरीद के ही जाऊंगा, एक तो खरीद के ही जाऊंगा, आप दिखाओ। वो ऐसे पूछे कितनी लेनी है तुमको, तो बोले भैया फेयरवेल पार्टी एक तो खरीद के ही जाऊंगा, बाकी आप दिखाओ, अच्छी लगी तो और खरीद लूंगा। वो बोले ऑफर चल रही है ले लो, वो बोले ऑफर चल रही है अच्छी अच्छी ले लो। तो मैं बोला ठीक है एक तो लूंगा ही पक्का, पर बाकी आप दिखा दो। तो तुम्हारे साथ 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 6 ऑप्शन है। मेरे को फटाफट से बताओ, अगर तुम 6 में से सिर्फ एक शर्ट, अब मेरे को एक बात बताओ, शर्टों को सिलेक्ट करके अरेंज करना पड़ेगा क्या? मतलब शर्ट को सिलेक्ट कर लिए फिर अरेंज भी करोगे क्या? नहीं नहीं, पहले मैं रेड रखूंगा, फिर मैं येलो रखूंगा, फिर मैं ग्रीन रखूंगा, फिर ब्लैक रखूंगा, प्रायोरिटाइज। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मंडे को मैं ब्लू पहनूंगा, ट्यूसडे को मैं ऑरेंज पहनूंगा, वेडनेसडे को मैं व्हाइट पहनूंगा, थर्सडे को मैं येलो पहनूंगा, ऐसा कुछ करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सिलेक्ट करोगे, अरेंज थोड़ी करना है। मैं बोला ना कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो जब तुम 6 में से कोई एक शर्ट खरीदोगे 6C1, ठीक है। पर तुमने क्या बोला, सुनो मेरे, तुम लोग स्टेटमेंट सुनो। आई एम गोइंग टू बाय 1 और मोर टी शर्ट्स। ये तुम्हारा स्टेटमेंट था दुकानदार के प्रति कि मैं 1 या मोर टी शर्ट बाय करूंगा, मतलब एक तो करूंगा ही, उससे ज्यादा भी कर सकता हूं। तो जब मैं बोला तुम सिर्फ एक ही टी शर्ट खरीद के जाओगे, मजबूरी का नाम, तुम एक ही टी शर्ट खरीद के जाओगे तो 6C1। और ये भी हो सकता है तुम 2 खरीद लो, हाँ तुमको 2 पसंद आ सकती है। 6C2 ये अलग केस हो गया, हो सकता है सिर्फ एक खरीदो, और हो सकता है 2 खरीद लो, और हो सकता है 3 खरीद लो, और हो सकता है 4 खरीद लो, और हो सकता है 5 खरीद लो, और हो सकता है सारी की सारी खरीद लो। हो सकता है ना, तुमने बोला 1 और मोर, मतलब हो सकता है 1 खरीद लो, 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, 4 5 6, कितनी भी खरीद सकते हो। तो ये तुम्हारे सारे ऑल पॉसिबल क्या है,
कॉम्बिनेशन है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसको अगर हम फटाफट से सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 15 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 2 20, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 15 प्लस 6 प्लस 1, यही होगा। तो बताओ इसका टोटल कितना हो गया, 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1, ये आ रहा है 63 बेस। कितना आ रहा है, 63 बेस। अब ये बहुत लॉन्ग कट नहीं हो गया, मतलब सोचो एग्जाम में मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को लॉजिक पता है, ये लॉजिक है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। बोलो है क्या इतना टाइम मेरे पास, नहीं। तो मैं तुमको बताता हूं निंजा टेक्निक, और वैसे कोई निंजा टेक्निक नहीं, मैं सीधा बता दे रहा हूं, लॉजिक ही है इसके पीछे भी लॉजिक प्लस फॉर्मूला है, और उसके पीछे भी लॉजिक ही होगा। ठीक है, तो कोई निंजा टेक्निक मत मान लो तुम लोग इसको कि मैं तुमको कोई कैलकुलेटर ट्रिक या फिर दे रहा हूं, पर संजीवनी बूटी बोल सकते हो इसको। तो क्या है, हर टी शर्ट, मेरे को बताओ फटाफट से सारे बच्चे, हर शर्ट को 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं खरीद सकता हूं या तो मैं नहीं खरीद सकता हूं, फटाफट से बता दो। क्या हर शर्ट के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं खरीद सकता हूं या तो मैं नहीं खरीद सकता हूं? तो यस, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, तो आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर हाउ मेनी शर्ट्स, फॉर हाउ मेनी टी शर्ट्स ना। बोला भैया क्या भैया टी शर्ट शर्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, खुद टी शर्ट पहने हो शर्ट बोल रहे हो। हाँ, मेरे पास कितने डिफरेंट ऑप्शन है ऐसे, खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ पहली टी शर्ट, खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ दूसरी टी शर्ट, खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ तीसरी टी शर्ट, ऐसे करते करते मेरे पास 6 अलग टी शर्ट्स हैं जिसको मैं या तो खरीद सकता हूँ या तो नहीं खरीद सकता हूँ। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताऊंगा, ऐसा भी नहीं छोड़ दूंगा बेटा, साथ छोड़ने के लिए तो हम कभी आए ही नहीं थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले का एकदम सिंपल फंडा बताता हूं। 2 की पावर n क्यों हुआ ये तो तुम लोग समझ ही गए होगे। हाँ, क्यों हुआ, क्योंकि या तो खरीद सकता हूं या तो नहीं खरीद सकता हूं, 2 ऑप्शन है। 6 शर्ट्स के साथ ये काम में कर सकता हूं, तो 6 शर्ट 2 की पावर 6। और यहां -1 क्यों हो गया, ये वाला लॉजिक है ऐसा कि आप बोल रहे हो कि मैं एक तो खरीद के ही जाऊंगा, 1 और मोर। तो आप क्या बोले हो दुकानदार को, एक तो खरीद के ही जाऊंगा, तो एक पॉसिबिलिटी को हटा दो, एक पॉसिबिलिटी को क्या कर दो, हटा दो। तो ये 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 3 4 5 6 -1 63 आ जाएगा। तो चेक कर लो, दोनों तरीके से आंसर 63 आता है। अभी लिखेगा कोई नहीं, लिखना बिल्कुल नहीं भाई। अभी मैं फिर से गया दुकान वाले भैया के पास, अब आज बस फर्क इतना है, आई वॉन्ट टू बाय टी शर्ट, दैट्स इट। क्या बोला इस बार, पिछले बार क्या बोला था, आई वॉन्ट टू बाय 1 और मोर टी शर्ट, अब क्या बोला, आई वॉन्ट टू बाय टी शर्ट, मतलब मेरे को टी शर्ट खरीदना है। अब क्या है, कंपलसरी है वो टी शर्ट खरीदेगा, उसको नहीं पसंद आएगी वो दूसरे दुकान जाएगा, है ना। उसको मिश्रा जी क्या नहीं पसंद आएगी वो वर्मा जी क्या जाएगा, वर्मा जी क्या नहीं पसंद आएगी तो शर्मा जी क्या जाएगा, मतलब दुकान ही चेंज करेगा ना। भैया यहाँ पर बस बोल रहा है टी शर्ट खरीदना है, दुकान वाले भैया के पास गया, बोला टी शर्टें दिखाओ, बोला सर आपके साइज की 6 ही टी शर्ट है मेरे पास, मैंने बोला दिखा दो, तो उसने 6 टी शर्ट मेरे को दिखा दी। तो ऐसा हो सकता है मैं 6 में से एक भी ना खरीदूं, 6 ही 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मैं 6 में से एक भी ना खरीदूं, ये भी हो सकता है मैं 6 में से एक खरीद लूं, मैं 6 में से 2 खरीद लूं, 6 में से मैं 3 भी ले सकता हूँ, 6 में से मैं 4 भी ले सकता हूँ, 6 से मैं 5 भी ले सकता हूँ, और 6 में से मैं 6 भी ले सकता हूँ। यहां पर क्या एक अंतर आया, अंतर ये आया कि पिछले बार कंपलसरी था 6 में से एक खरीद ही रहा था, इस बार मैं 6 में से एक भी ना खरीदूं, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि मेरे को एक भी ना पसंद है और मैं खरीदूं ही ना। ठीक है, ये दोनों केसेस अलग हैं, और ये दोनों केसेस तुम लोग अपनी कॉपी में से ड्रॉ करोगे। ठीक है,
ये भी हो सकता है कि मैं खरीदू ही ना, एक भी ना खरीदू। ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, क्या आंसर आएगा वो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली ही बता देता हूं। वैसे ऊपर इस पोर्शन का तो सॉल्व ही है। 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1। ठीक है, 6 ही 0 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 - 0 फैक्टोरियल, तो कट कट के वो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 64 बेस। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है 2 की पावर n। 2 की पावर n, दैट्स इट। अब 2 की पावर n क्यों, क्योंकि या तो मैं खरीदूंगा, या तो मैं खरीदूंगा, या तो मैं नहीं खरीदूंगा। अब इसमें -1 नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा -1, क्योंकि पिछले वाले केस में बोल रहा था कि एक तो लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो -1। पर इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है एक बिना लेके जाऊं, हो सकता है ना एक बिना लेके जाऊं, तो 64 वेज है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। अब ये वाला केसेस बहुत सारी जगह पे लगने वाला है, ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, कहीं पर भी ये लॉजिक आपका यूज हो सकता है, पर ये लॉजिक बताना था, हमने बता दिया, नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है बेटा, चलो अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस। क्या बोल रहा है, वन और मोर, मतलब एक या एक से अधिक। ठीक है, एक या एक से अधिक, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कूलर, मतलब उसके पास 4 ऑप्शन है, वेदर ही कैन बाय अ टीवी और अ रेफ्रिजरेटर और अ वॉशिंग मशीन और अ कूलर, ही में बाय 2, ही में बाय 3 ऑफ देम, और ही में बाय ऑल 4 ऑफ देम। करोड़पति है, चारों बाय करके ले जाएगा। ठीक है, और चारों टॉप नॉच। ठीक है, तो मेरे को फटाफट से बताओ, इधर वी कैन डू व्हाट, 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4, इधर वी कैन डू दिस लॉन्ग कट, और इधर वी कैन डू 2 की पावर n - 1। तो कितने अप्लाइंसेस है, 4 है, 4, तो 2 की पावर 4 - 1, तो 2 इंटू 2 3 4 -1, 15 आंसर आ गया। दोनों भी तरीके से वही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे तुम ये तरीका अपनाओ चाहे तुम वो तरीका हो। तो ये तुम्हारे पास हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जांपल की, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बोल रहा है आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कमिटीज दैट ईच कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, मतलब एक लेडी तो चाहिए, मतलब चाहिए कमिटी में, बाकी नहीं पता, एक लेडी तो हमको चाहिए ही चाहिए है। तो देखो 7 जेंट्स और 4 लेडीज, ठीक है, 7 जेंट्स और 4 लेडीज है, और बोल रहा है 5 लोगों की कमिटी बताओ, एटलीस्ट एक लेडी तो होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ एटलीस्ट एक लेडी का मतलब एक लेडी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 की 4 भी हो सकती है, 4 से ऊपर हो ही नहीं सकती क्योंकि टोटल 4 ही है मेरे पास। ठीक है, तो 4 भी हो सकती है, इसका मतलब यही है ना। हाँ, तो मेरे को फटाफट से बताओ, अगर मैं 4 में से एक लेडी ले लू, एटलीस्ट 1 लेडी बोल के रख, ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरे को 5 लोगों की बनानी है, तो मेरे को 4 जेंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहां पर 1 लेडी ले लिया और 4 जेंट्स ले लिया। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद प्लस, अब मैं ले लेता हूं 2 लेडी, कितनी ले लेता हूं, 2 लेडी ले लेता हूं, तब जेंट्स कितने लूंगा, 3 लूंगा, प्लस अब मैं ले लेता हूं 3 लेडी, तब जेंट्स कितने लूंगा, 2 लूंगा, अब मैं ले लेता हूं पूरी 4 की 4 लेडी, और यहां में प्लस लगा दिया, इधर भी इधर भी। हाँ, अब मैं लेता हूं 4 की 4 लेडी, तो जेंट्स कितने लूंगा, 1 लूंगा। ठीक है, तो इधर इट में बी 1 लेडी और 2 लेडी और 3 लेडी और 4 लेडी। ओके, उस केस में यहाँ 7 जेंट्स होंगे, यहाँ 2 जेंट्स होंगे, और यहाँ 1 जेंट होगा, क्योंकि टोटल 5 की कमिटी बनानी। इससे ज्यादा कोई केस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो या तो ये होगा, और या तो ये होगा, और या तो ये होगा, और या तो ये होगा, तो यही 4 टाइप की कमिटी बन सकती है। पर अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहूं,
इफ आई वांट टू डू सो, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके अलावा हम लोगों को ऑलरेडी एक और तरीका आता है इसी टाइप के क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व करने का। क्या? 7 8 9 10 11 टोटल 11 लोग हैं, 11 में से 5 की कमेटी बनानी है। ठीक है, टोटल 11 में से 5 की कमेटी बनानी है। इसमें से माइनस कर दो वो वाला केस जब कमेटी में एक भी लेडी नहीं थी, एक भी वुमेन नहीं थी कमेटी में, दैट इज पूरे के पूरे जेंट्स थे। पूरे के पूरे कौन थे? जेंट्स थे। तो मेरे को फटाफट से बताओ, मैं टोटल में से, टोटल पॉसिबल वेज में से, ये क्या है? ये टोटल पॉसिबल वेज है। अगर मैं माइनस कर दूं ऑलवेज व्हेन ओनली मेंस आर देयर इन कमिटी, तो क्या मुझे वो केसेस मिल जाएंगे जब एक लेडी है या दो लेडी है या तीन, या वो केसेस मिल जाएंगे सिंपल शब्दों में जिसमें लेडीज होंगी? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल पॉसिबल में से वो वाले केसेस हटा दे रहा हूं जिसमें कमिटी में सिर्फ मैन है। सिर्फ मैन वाले केसेस को अगर मैं हटा दूं तो बचे हुए केसेस में लेडी होंगी कि नहीं होंगी, ये बताओ फटाफट से बताओ। क्या ये हम ऑलरेडी सीख के आए हैं कि टोटल में से वो वाले केसेस, वॉवेल वाला याद करो, याद करो, टोटल में से वॉवेल वाले केस को माइनस कर देते हैं तो वो केसेस आ जाता है जब वॉवेल नहीं होंगे, जब वॉवेल साथ में नहीं होंगे। तो टोटल में से मेंस वाले केसेस को माइनस कर दो जिसमें पांचों मेंस होंगे, वो वाले केस को माइनस कर दो तो वो केसेस आ जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक ना एक लेडी तो होगी ही होगी। ठीक है, तो तुम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लो, और यही दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इधर यू कैन गो विथ लॉन्ग कट और शॉर्टकट, तो मैं तो शॉर्टकट ही रेकमेंड करूंगा ऑफ कोर्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 इंटू 6 अपॉन 2, 21। और ये कितना हो जाएगा? 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 441। लो, इसका आंसर है सी, 441। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये भी नोट डाउन करना, लिख देना बाजू में लॉन्ग कट, और ये भी नोट डाउन करना, लिख देना शॉर्टकट। टोटल पॉसिबल वेज माइनस ऑल द केसेस व्हेन देयर इज ओनली मेंस इन द कमिटी, जब कमिटी में सिर्फ मैन है वो वाले केसेस को मैंने हटा दिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब लॉजिक समझ जाओ, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, उसमें से मैं वो वाले केस को माइनस कर दिया जिसमें सिर्फ मैन है कमिटी में। ठीक है, तो अगर मैं उन केसेस को माइनस कर दूं तो बचे हुए केस कौन से हो जाएंगे? जिसमें वुमेन्स भी है कमिटी में। हमें से क्वेश्चन इनडायरेक्टली वही तो पूछा था कि एटलीस्ट वन लेडी होनी चाहिए, बाकी आप देख लो। ठीक है, नोट करो इसको। ओके, देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पर्सन के पास 8 फ्रेंड है, 8 व्यक्ति, 8 फ्रेंड है उसके। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर। बोल रहा है 8 दोस्त हैं उसके पास, नंबर ऑफ वेज बताओ कि वो वन या मोर देन वन लोगों को डिनर पे बुला सकता है। फटाफट से बताओ, वन और मोर देन वन लोगों को डिनर पे बुला सकता है, मतलब एक को तो बुलाएगा बुलाएगा, दो को भी बुला सकता है, तीन को भी बुला सकता है, 4 5 6 7 8 को भी बुला सकता है। तो या तो मैं करूंगा 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, या तो मैं ये करूंगा या तो मैं दिमाग लगाऊंगा 2 की पावर n माइनस 1, जो कि बच्चे ऑलरेडी लगा चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1, 255 वेज। खत्म बेटे खत्म।
255 डेज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ भैया, चलो नेक्स्ट। ओके 13 देखो, एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स और 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। बोल रहा है 5 लोग हैं और 3 लोगों को इलेक्ट करना है, मतलब 3 लोगों को कुर्सी मिलेगी। ठीक है, तो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, पर कुर्सियां 3 हैं। कुर्सियां कितनी? 3 है। बोल रहा है अ वोटर इज एंटाइटल टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। बोल रहा है एक वोटर को राइट है कि वो कितने, जितने चाहे उतने लोगों को वोट कर सकता है। ठीक है, जितने चाहे एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितनों को चाहे उतनों को वोट कर सकता है, बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। मतलब उससे ज्यादा नहीं कर सकता जितने लोग को इलेक्ट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल क्या, कितने लोग को इलेक्ट कर सकते हैं? 3 लोगों को। तो सिंपल शब्दों में एक वोटर 3 लोगों को वोट दे सकता है। सिंपल शब्दों में क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि वो 3 लोगों को क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेज अ वोटर चूज टू वोट। तो बताओ कितने तरीके से वोट दे सकता है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने तरीके से ये पर्टिकुलर व्यक्ति वोट दे सकता है? बताओ, ये वाला तुम लोग बताओ। चलो बेटा, अब आपका टाइम खत्म, अब अपना टाइम आएगा, मतलब मेरा टाइम आ गया। चलो, बोल रहा था क्वेश्चन 5 व्यक्ति है। ठीक है, अब तुम लोग समझना ध्यान से, जिन लोगों को आंसर नहीं आया। 5 व्यक्ति हैं, उसमें से 3 कुर्सियां हैं। तो वो बोल रहा था जितनी कुर्सियां हैं उतने लोगों को वोट कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरा मन ना, मेरा मन 3 लोगों को तो मैं वोट कर सकता हूं, पर मेरा मन, मैं 1 जन को भी वोट कर सकता हूं, मैं 2 जन को भी वोट कर सकता हूं, मैं तीनों को वोट कर सकता हूं। मेरा मन ना, मेरी मर्जी में जितने लोग को चाहे उतने लोग को वोट करूं। अब वोटर इज एंटाइटल टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितना मेरा मन, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, मतलब कुर्सियां। तो मेरे को बताओ, मैं 5 में से 1 जन को भी वोट कर सकता हूं, मेरी मर्जी, माई चॉइस। ठीक है, मैं 5 में से 2 जन को भी वोट कर सकता हूं, यहां भी मेरी मर्जी है। और मैं 5 में से तीनों के तीनों को वोट कर सकता हूं, मेरी मर्जी। 3 से ज्यादा नहीं कर सकता ना, क्वेश्चन बोला है, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन। ठीक है, तो 5C1 होता है 5, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, 25। क्लियर हो गई बात? फटाफट से बताओ, क्लियर हुई क्या बात? कैसे वोट डाला जा सकता है यहां पर? ठीक है, मैं 5 में से 1 जन को भी वोट कर सकता हूं, मैं 5 में से 2 जन को भी वोट कर सकता हूं, मैं 5 में से 3 जन को भी वोट कर सकता हूं, मेरी मर्जी। ओके, यस भैया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एवरी 2 पर्सन शेक हैंड विथ ईच अदर इन अ पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66, द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी इज। तो क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल लॉजिक बताओ, एकदम मतलब महा सिंपल लॉजिक। मेरे को एक बात बताओ, ये देखो मैं हूं और ये मेरा एक दोस्त है, हम दोनों पार्टी में मिले। तो एक बात बताओ, हैंडशेक कैसे होता है? ऐसे हो गया हैंडशेक, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद मैं उसको बोलूंगा सुन, मैं बोला हाँ बोल। मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स बच्चों को। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो सुनना, मैं परम्यूटेशन लगाता हूँ। एक बार तू ऐसे हैंडशेक कर, फिर मैं ऐसे करके घूम जाऊंगा, फिर एक बार ऐसे हैंडशेक करेंगे। क्या बोलता है? मतलब एक बार ऐसे राइट लेफ्ट से करते हैं, फिर एक बार लेफ्ट राइट से करेंगे। ऐसा कोई करता है पार्टी में? या नॉर्मल आके ऐसे हैंडशेक करते हैं, और भाई कैसा है, बढ़िया सब, चलो पार्टी में एंजॉय करते हैं, क्या क्या खाना है चलो देखते हैं। ऐसा होता है? बताओ क्या होता है, पहला केस होता है कि दूसरा केस होता है? नॉर्मल, ये दूसरा केस होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, पार्टी में 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, और 12 में से, अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं ना, कैसे 5 लोग आके एक साथ, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही, ऐसे करते हैं, 2 ही लोग हाथ मिलाते हैं ना, 2 लोग हाथ मिलाते हैं। तो मेरे को 12 में से 2 लोगों को बताओ सिलेक्ट करके अरेंज करना है, या सिर्फ सिलेक्ट करना है हैंडशेक के लिए, हैंडशेक के पर्पज के लिए सिर्फ सिलेक्ट करना है, या सिलेक्ट करके मुझे अरेंज करना है इन लोगों को? फटाफट से बताओ। सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज कौन करेगा? एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे थोड़ी होता है, एक बार ऐसे, हाँ ले तो ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो 12C2। तो बेसिकली अगर तुमको क्वेश्चन में ये बोलते 12 लोग पार्टी में हैं और हैंड शेक करना चाह रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने होंगे? तो तुम बोलोगे 12C2।
12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 2, 66 वेज। वेज क्या, 66 हैंड शेक, 66 हैंड शेक्स। ठीक है, तो 66 बार हाथ मिलाएंगे पूरी पार्टी में, अगर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाए तो। सिंपल। तो यहां लिख देना हैंड शेक कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, छोटा सा ही है कॉन्सेप्ट ये, हैंड शेक। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहां पर देखो, उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हर दो व्यक्ति पार्टी के अंदर हाथ मिला रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 66 है। तो आप हमें बताओ पार्टी के अंदर गेस्ट कितने हैं। अब तुम लोग बता दो गेस्ट कितने हैं पार्टी में, तुम ही लोग बता दो कितने गेस्ट है पार्टी में। 12 गेस्ट, अभी तो किए सॉल्व, 12 गेस्ट। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को लिख देना, ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन से खेलना है। और हैंडशेक का फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, हैंडशेक का फॉर्मूला लिख लो NC2, ये हैंडशेक का फॉर्मूला है। N मींस नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, हैंडशेक का फॉर्मूला पहले लिखो भैया, मिस मत कर देना। अपनी कॉपी में लिखो हैंडशेक का फॉर्मूला NC2, नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया, तो ये इसका भी हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये इक्वली डिवाइडेड मैंगोज वाला आ गया है। एक 19, अच्छा मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 19 वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 2 मिनट का पॉज है मेरे साइड से, 19 वाला क्वेश्चन तुम लोग कोशिश करके बनाओगे सॉल्व करने का। मैं यहां से इसको पहले क्लीन कर दूं। 19 नंबर क्वेश्चन ये वाला हो चुका है, तुम लोग बताओगे 2 मिनट। देखो बेटा हो गया, चलो तुम लोग ट्राई किए। अब देखो कैसे तुम इसको मुकाम तक लेके जा सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मंजिल तक। A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. तो देखो समझना, 8 लेडीज और 7 जेंट्स है, और 3 लेडीज 4 जेंट्स की कमिटी बनाना है। जेंट्स की कमिटी हमको बनाना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, मिसेस एक्स रिफ्यूज कर रही है टू सर्व इन अ कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर। बोल रहा है मिसेस एक्स क्या बोल रही है, मिसेस एक्स बोल रही है मैं कमिटी में नहीं रहूंगी अगर आप वाई को रखे होगे तो। अगर आप वाई को रख दिए मैं नहीं रहूंगी कमिटी में, ऐसा वो बोल रही है। तो पूछ रहा है कितनी कमिटी फिर आप बना सकते हो अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम लोग एक सिंपल सा फंडा लगाएंगे, हम टोटल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वो वाला केस जिसमें एक्स, मिसेज एक्स और मिस्टर वाई दोनों कमिटी में मेंबर हैं, है ना। तो हम लोग टोटल में से जब वो वाला केस को माइनस कर देंगे तो वो केसेस बच जाएंगे जिसमें मिसेज एक्स और मिस्टर वाई कमिटी में नहीं है। सिंपल। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज possible to form minus total number of committees in which Mrs. X and Mr. Y are member। ठीक है, तो हम टोटल में से वो केसेस माइनस कर देंगे तो बचे हुए केस वो बच जाएंगे जिसमें ये दोनों मेंबर नहीं है। तो पहले तो टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो 8 में से 3 लेडीज और 7 में से 4 जेंट्स, ये हो गया टोटल। अब टोटल नंबर ऑफ कमिटी जिसमें मिस्टर एक्स और मिसेस वाई, सॉरी मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों मेंबर हैं, तो मेरे को फटाफट से बताओ, याद करो वो दिन जिसमें स्पोर्ट्स कोच हमारे क्लास में आते थे और क्या बोलते थे कि भाई राहुल तू तो हट्टा कट्टा है, तेरे को तो मैं रखूंगा ही रखूंगा टीम में। क्या बोलते थे, भाई राहुल तू तो हट्टा कट्टा है, मैं तेरे को तो रखूंगा ही रखूंगा, तू तो कंपलसरी, तू तो पहले साइड हो जा। तो वो जो 4 लोगों की टीम बनने वाली रहती थी वो 3 लोगों की टीम हो जाती थी, और क्लास में जो 10 बच्चे थे वो 9 बच्चे हो जाते थे। और हम सिलेक्शन कैसे करते थे, 9C3 करके करते थे। तो वैसे यहां पर जब मैं बोल रहा हूं मिसेज एक्स हर बार इंक्लूडेड है, मैं कौन सा केस निकाल रहा हूं जिसमें मिसेज एक्स हर बार कमिटी में इंक्लूडेड रहेगी। तो यहां 8 में से 7 लेडीज हो जाएंगी, ठीक है, -1 7 लेडीज हो जाएंगी, और इधर भी मैं सिर्फ 2 ही लेडीज को अब सिलेक्ट कर पाऊंगा।
वैसी मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें मिस्टर वाई हर बार इंक्लूडेड है। मिस्टर वाई क्या है, हर बार इंक्लूडेड है। तो इधर में से भी 7 में से सिर्फ 6 ही जेंट्स बच जाएंगे और 4 की जगह यहां सिर्फ 3 की ही कमिटी अब बनेगी, क्योंकि मैं क्या एज्यूम कर लिया, मिसेस एक्स इंक्लूडेड ऑल टाइम, हर बार इंक्लूडेड है। तो मिसेस एक्स को तो साइड में खड़े कर दो और बोल दो अब सिर्फ 2 ही लोग को सिलेक्ट करना है। 8 में से मिसेस एक्स को आप साइड में रख दो, मैम आप तो सिलेक्टेड हो, ठीक है। अब बचे हुए लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। और वैसे यहां पर मिस्टर वाई सिलेक्टेड ऑल टाइम, हर बार, ठीक है। तो मिस्टर वाई को बोलो सर आप भी सिलेक्टेड हो, आप भी साइड हो जाओ, ठीक है। ये 7 लोगों के झुंड में से आप हट जाओ, ठीक है। और अब हम लोग 4 नहीं 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मिस्टर वाई ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है। तो इसीलिए अब इस केस में मेरे क्या निकाल पाऊंगा, अब मैं निकाल पाऊंगा टोटल नंबर ऑफ कमिटीज टू बी फॉर्म्ड व्हेन मिसेज एक्स और मिस्टर वाई कंपल्सरीली होंगे ही होंगे कमिटी में, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मेशन हुआ फिर, 7C2 इंटू 6C3। अब इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। माइनस 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये कैसे हो जाएगा सॉल्व, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2। ये और ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7 इंटू 6 अपॉन 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, 1960 माइनस 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, वन 1540 कमिटीज, ठीक है। 1540 कमिटी। तो आंसर है इसका क्या, डी आंसर है। और ये इस क्वेश्चन को एकदम स्टार मार्क, एकदम 5 स्टार दे दो तो भी कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। और तो तुम लोग अगर एक चीज गौर से देखोगे, मतलब अगर तुम लोग एक चीज में ध्यान करोगे अपना, तो तुम लोग को ये पता चलेगा, यू केम टू नो दैट भैया कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहे हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टोटल में से वो केसेस अगर हमको निकालना है, वॉवेल वाला केस याद किया करो हमेशा। अगर हमको वो केसेस निकालने हैं जिसमें वॉवेल साथ में नहीं होंगे, तो हम टोटल में से वॉवेल साथ में वाले केस को माइनस कर देते हैं। यहां पर भी तो वही किए, टोटल में से वो केसेस माइनस कर दिए जिसमें ये दोनों साथ में थे, तो वो केसेस आ गए जिसमें ये दोनों साथ में नहीं थे। क्लियर हो गई बात, इसको फटाफट से नोट कर लो। ओके चलो, अब मैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा तुम लोगों का। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम नंबर कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। बोल रहा है 5 में से 3 बल्ब खराब है। ओहो, 5 में से 3 बल्ब खराब है बोल रहा है। आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स इन अ डार्क रूम। बोल रहा है अंधेरे कमरे में 2 बल्ब होल्डर है, 2 बल्ब होल्डर है, उसमें हमने ट्राई करना चालू किया। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ ट्रायल द रूम शैल बी लाइटेड। तो बताओ कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगी कि रूम में लाइट रोशनी हो जाए। अब रोशनी कितने तरीके से हो सकती है, 5 में से 3 बल्ब तो वैसे ही खराब है, 2 बल्ब है तो या तो एक बल्ब जल जाए और या तो दोनों बल्ब जल जाए, है ना। तो उस तरीके से रोशनी हो सकती है। पर ये पता कैसे चलेगा कि कब 2 बल्ब जल रहे हैं और कब कम डिफेक्टिव बल्ब उठ रहे हैं। तो ये सब तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है, क्वेश्चन नंबर 19 वाले कॉन्सेप्ट पे। ये देखो, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पुराने कॉन्सेप्ट है। फटाफट से पहले मेरे को ये बताओ कितने बल्ब है मेरे पास, 5 बल्ब। अब इसमें से कितने खराब हैं, 3 बल्ब। कितने अच्छे हैं, 2 बल्ब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, 3 बल्ब मेरे खराब हैं और 2 बल्ब मेरे अच्छे हैं। तो मेरे को फटाफट से बताओ, मेरे को जानना है कि लाइट कब कब चलेगी। तो अच्छे बल्ब सिलेक्ट करूंगा तो लाइट जलेगी। तो जब मैं 5C2 करूंगा, मैं क्यों कर रहा हूं 5C2, मैं चाहता हूं कि ये 2 अच्छे बल्ब क्या हो, 2 अच्छे बल्ब हो। तो मैं 5C2 करूंगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2।
तो यू गेट 10 वेज। 10 तरीके, 5 में से मैं 2 बल्ब उठा रहा हूं, ठीक है, तो 10 तरीके से कार्यक्रम हो जाएगा। अब भाई खराब बल्ब, खराब बल्ब, ठीक है, 5 में से मैं 2 बल्ब उठा रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10। ये समझ लो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन, ये देखो इमेजिनेशन पे बेटा दुनिया कायम हो गई है और तुम लोग इमेजिनेशन करने से चूक रहे हो। ऐसा क्यों? अंधेरा कमरा, दिख रहा है अंधेरा कमरा? अब अंधेरे कमरे में उम्मीद की 2 किरणें, उम्मीद की 2 किरणें। अब या तो यहां पर बल्ब लग सकता है और या तो यहां पर भी बल्ब लग सकता है। देखो अभी जल नहीं रहा है ना बल्ब, अभी जल नहीं रहा है बल्ब। तो मेरे को फटाफट से बताओ, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज की क्या बोलते हैं, मैं 2 बल्ब लगाऊंगा वहां पर, तो मेरे पास 5 बल्ब है, n इज इक्वल टू 5, और उसमें से होल्डर कितने, होल्डर 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ ना कि मैं बल्ब लगाऊंगा, फटाफट से बताओ। 5C2, दो कोई भी रैंडमली 2 बल्ब लगाऊंगा, रैंडमली 2 बल्ब लगाऊंगा 5C2। अब ये 2 बल्ब खराब भी हो सकते हैं, दोनों बल्ब अच्छे भी हो सकते हैं, एक खराब एक अच्छा, पहला खराब दूसरा अच्छा, दूसरा खराब पहला अच्छा, दोनों खराब, पहला खराब पुराना वाला खराब, दूसरा खराब नया वाला खराब, क्योंकि 3 खराब बल्ब है, तो इसमें बहुत सारे वेज, मतलब 10 वेज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? यस, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इसमें से मेरे को बताओ, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट bulb is going to be defective bulb? तो ठीक है, मेरे पास 3 डिफेक्टिव बल्ब है और 2 होल्डर है, 3C2, 3C2, these are the possibility that bulb is going to be defective bulb। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 10। और खराब बल्ब लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? खराब बल्ब लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में से खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो 7 वेज हो सकते हैं कि रूम जो क्या हो जाए, लाइट हो जाए, रूम में क्या हो जाए, लाइट जल जाए। क्लियर हो गई बात? फटाफट से बताओ, क्लियर हो गई बात? 7 वेज हो सकते हैं कि रूम में लाइट जल जाए, रूम में लाइट जल जाए, रूम में लाइट जल जाए, रूम में लाइट जल जाए। ठीक है, अब तुम ये नहीं कर सकते ना, तुम बोलोगे भैया मैं डायरेक्ट लाइट लाइट जलने वाली पॉसिबिलिटी निकालता हूं ना, ये क्या लॉन्ग कट से टोटल में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें बल्ब नहीं जल रहे। नहीं, ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं निकाल सकते। तुम इमेजिन कर सकते हो एक बल्ब जल रही है, दूसरी बल्ब नहीं जल रही है। अब ये जो दूसरी बल्ब नहीं जल रही है, ये पहली खराब बल्ब भी हो सकती है, दूसरी खराब बल्ब भी हो सकती है, तीसरी खराब बल्ब भी हो सकती है। तो 3 केस यहां हो गए, 3 केस यहां हो गए। अब मान लो दूसरी बल्ब जल रही है, देखो मैं तुम लोग को अभी ऑन द स्पॉट आंसर ला के दिखा रहा हूं। अब मान लो दूसरी बल्ब जल रही है, अब ये जो पहली बल्ब नहीं जल रही है वो पहली खराब बल्ब हो सकती है, वो दूसरी खराब बल्ब हो सकती है, वो तीसरी खराब बल्ब हो सकती है। ठीक है, तो 6 वेज हो गए। अब एक केस ऐसा हो सकता है जो दोनों बल्ब जल रही है, दोनों बल्ब जल रही है। हो गए ना 7 केसेस? बोलो, कॉमन सेंस से आया कि नहीं आया आंसर, मतलब इमेजिनेशन। अब यहाँ 2 ही बल्ब होल्डर थे तो इमेजिनेशन वर्क कर गई। जब 10 बल्ब होल्डर होंगे ना, तब इमेजिनेशन वर्क नहीं करेगी, तब यही वर्क करेगा। ठीक है, बट मैं तुम लोग को इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि कितने तरीके से रूम को जला सकते हो। तो पहली बल्ब जलेगी विथ 3 डिफरेंट डिफेक्टिव बल्ब्स, दूसरी बल्ब जलेगी विथ 3 डिफरेंट डिफेक्टिव बल्ब्स, और दोनों बल्ब जलेगी। 7 वेज हो सकते हैं रूम में लाइट जलाने के। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, नोट दिस डाउन बच्चों। हो गया? और ये वाली एक्सरसाइज तो तुम लोग की आज होमवर्क में ही जाएगी। अच्छा रुको, नोट करना है। करो, नोट करो। ओके बच्चों, ठीक है। अब और एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर जो 16 17 जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मैं वो वाला कॉन्सेप्ट अब तुम लोग को समझाने जा रहा हूँ। जो बेसिकली कॉन्सेप्ट का नाम है
ये कॉन्सेप्ट का नाम है, डिवाइडिंग द वेरियस आइटम्स टू द वेरियस पर्सन। ठीक है, तो इसका मैं तुम लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ। फॉर्मूला है भाई एन फैक्टोरियल अपॉन कुछ भी दो वेरिएबल ले लो, पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, ऐसे ले लो। ठीक है, कोई भी दो, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं तुम लोग को समझाता हूँ क्या लॉजिक है इसका। अब देखो ये ना, इसको मतलब इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के नाम से जानती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना दिए गए हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल यूज करते हैं। ठीक है, पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट किसी भी चीज का जो निकल के आता है, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक भी है, वो भी मैं तुम लोग को समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बट पॉइंट ये बन के आता है, अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कुछ आइटम्स को कुछ लोगों में डिवाइड कर दो, या फिर क्रिएट ग्रुप्स विथ अनइक्वल पर्सन। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब जब आपको ग्रुप क्रिएशन की बात बोल दे अब विथ अनइक्वल पर्सन, या फिर आपको बोल दे भाई ये कुछ आपको मिठाई दी हुई है, कुछ फल फ्रूट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है और ये आप कुछ लोगों में बांट दो, तो आपको ऐसे बांटना है जहां पर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विच इज गिवन इन क्वेश्चन। जो आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे वो है आपका एन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पहले हाईलाइट कर दूं मैं अच्छे से। और ये क्या है, पी और क्यू। पी और क्यू ऐसे दोनों सेम ही चीज है। द नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब भी आपको ये वाला केस है, भले ये देखो, भले आपको ये वाला केस है डिवाइड करो वेरियस आइटम टू वेरियस पर्सन, ये वाला केस है क्रिएट करो ग्रुप विथ अनइक्वल पर्सन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको क्वेश्चन का भी बोल दे क्रिएशन ऑफ ग्रुप विथ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, देन ये वाला फॉर्मूला यूज करना, एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ये तो यूज करना ही करना, ये तो यूज करना ही करना। इसके साथ में एक एडिशनली चिपका लेना, व्हाट वी कैन से क्यू फैक्टोरियल, बड़ा क्यू, आर फैक्टोरियल ले लो, पर ये अपना आर नहीं है, एस फैक्टोरियल ले लो। चलो एस फैक्टोरियल, इंस्टीट्यूट की भाषा में बात नहीं कर रहे इसलिए हमको कुछ और वेरिएबल यूज करना है, पर तुमको इस एस का मतलब जानना है बस, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तुमको इस एस को जानने से मतलब है, तुमको ये जानने से मतलब नहीं है कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, क्या शब्द लिख रहे हैं। तुमको ये जानने से मतलब है कि उसका होने क्या वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज को पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जितना टेक्निकल दिख रहा है उतना टेक्निकल बिल्कुल नहीं है। चलो देखो, तो अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, मतलब ऐसे ही कैजुअली एक एग्जांपल बोलूं, तो लेट्स से वी हैव लाइक 4 डेयरी मिल्क्स एंड 5 मैगी। ठीक है, और वी नीड टू डिवाइड इट इन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर वेयर द ब्रदर इज एन यंगर वन। ब्रदर छोटा भाई है, जिद पे अड़ गया, बोलता है मेरे को 5 दो। क्या 5 दो? कुछ भी 5 दो मेरे को। ब्रदर क्या बोलने लग गया, मेरे को कुछ भी 5 दो, मैं नहीं जानता। 4 डेयरी मिल्क है, 5 मैगी है, मेरे को पांचों मैगी दे दो। मेरे को 4 डेयरी मिल्क 1 मैगी दे दो, मेरे को 3 मैगी 2 डेयरी मिल्क दे दो। मतलब कुछ तो भी मेरे को 5 चाहिए, मेरे को नंबर ज्यादा चाहिए। छोटा भाई हूं, मेरे को नंबर ज्यादा चाहिए। तो हो गया, फिर बड़ी बहन अंडरस्टैंडिंग बोली ठीक है भाई, तो ऐसा डिवाइड करो कि बॉय को कुछ तो भी 5 आइटम्स मिल जाए, और फिर गर्ल यानी बड़ी बहन को कुछ तो भी 4 आइटम्स मिल जाए। तो ऐसा करना है। तो ये देखो कौन सा केस है, डिवाइडिंग द वेरियस आइटम टू वेरियस पर्सन। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आइटम दिए हुए हैं, एक 4 डेयरी मिल्क दी हुई है, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया ना, 4 डेयरी मिल्क दी हुई है
और 5 मैगी दी हुई है, मेरे को 4 डेयरी मिल्क और 5 मैगी से मतलब नहीं है, मेरे को टोटल नंबर ऑफ आइटम से मतलब है। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन बोल रहा है p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। p और q क्या है द नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने रिक्वायर्ड है, लड़के को 5 आइटम देने हैं तो इसको p फैक्टोरियल मान लो, और गर्ल को 4 आइटम देने हैं इसको 4 फैक्टोरियल मान लो। इसको सॉल्व कर दे हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 5 5 कैंसिल, ये 4 टू जा 8 कैंसिल, ये 3 टू जा 6 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा ये 9 इंटू 7 इंटू 2 126 वेज। ठीक है, आई क्या बात समझ में, ऐसा सिंपल है। मतलब तुमको ये देखना है क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने दिए हुए और फिर उसको डिवाइड कर देना है जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये कौन सा केस है डिवाइडिंग द आइटम्स, मतलब आइटम्स को डिवाइड करना। तो ये लिख के रखना तुम लोग एग्जाम्पल, बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, डिवाइडिंग द आइटम्स वेरियस आइटम्स टू द वेरियस पर्सन। ठीक है बच्चों, यस भैया। दूसरा केस मैंने क्या बोला, क्रिएशन ऑफ ग्रुप विथ अनइक्वल पर्सन। ओके, तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 पर्सन है तो फॉर्म ग्रुप ऑफ लेट्स से 7 पर्सन एंड 3 पर्सन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है टोटल 10 लोग हैं तो 2 ग्रुप बना दो, एक 7 लोगों का ग्रुप एक 3 लोगों का ग्रुप। ये 3 लोगों का मैनेजमेंट ग्रुप है और 7 लोगों का जो ग्राउंड लेवल पे जिन लोग वर्क करते हैं वर्क, उन लोगों का ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा बोल दिया क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है ना। 10 पर्सन आर गिवन, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 7 पर्सन एंड 3 पर्सन। तो ये देखो यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगाना है, एन फैक्टोरियल मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन इन द क्वेश्चन अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर जब ग्रुप क्रिएशन की बात करेगा तो द नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप, द नंबर ऑफ पर्सन इन एन अनइक्वल ग्रुप। मतलब एक 7 के लिए बोला है 3 के लिए बोला है, इक्वल ग्रुप का फॉर्मूला अलग है इसलिए उसके लिए अलग से बात होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9 2 4 जा 8 4 3 जा 12, ये हो गया 120 120 वेज। इसी बहाने एग्जाम्पल नंबर 3 भी लिख लो। बोल रहा है 12 पर्सन से फॉर्म 4 इक्वल ग्रुप्स। क्या बोल दिया क्वेश्चन, 12 व्यक्ति दिए हैं, 4 इक्वल ग्रुप बना के दिखाओ। इन लोगों को लेके हाउ मेनी इक्वल ग्रुप्स यू कैन क्रिएट, कितने इक्वल ग्रुप बना सकते हो 12 लोगों को यूज करके। तो मेरे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप 12 अपॉन 4, 3 पर्सन इन ईच ग्रुप। सोचो 12 लोगों को यूज करके, 12 लोगों का यूज करके मेरे को 4 इक्वल ग्रुप बनाने, तो एक ग्रुप के अंदर कितने व्यक्ति होंगे तुम लोग बताओ, एक ग्रुप के अंदर कितने, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ सिंगल ग्रुप, फटाफट से बताओ। 3 पर्सन होंगे ना, 3 पर्सन होंगे ना एक सिंगल ग्रुप के अंदर, 3 व्यक्ति होंगे। अब मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है, क्रिएशन ऑफ ग्रुप विथ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फॉर्मूला क्या बोलता है, एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ये तो सेम था, एक एस फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई कर देना, और एस फैक्टोरियल मतलब कितने ग्रुप्स बना रहे हो, नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो कितने ग्रुप्स बना रहे हो उससे भी कर देना मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 12 पर्सन है 12 फैक्टोरियल अपॉन कितने लोग हैं एक ग्रुप के अंदर, 3 ग्रुप हैं 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 4 ग्रुप बनाने वाले हो ना, 4 ग्रुप बनाने वाले हो ना, ग्रुप नंबर 1 3 फैक्टोरियल, ग्रुप नंबर 2 3 फैक्टोरियल, ग्रुप नंबर 3 3 फैक्टोरियल, ग्रुप नंबर 4 3 फैक्टोरियल इनटू एक और चीज करना है क्या, एस फैक्टोरियल। एस फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बना रहे हो, 4 ग्रुप बना रहे हो 4 फैक्टोरियल। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप का आपका ऐसे आंसर आएगा। तो यहां पर देखो,
ये देखो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स बोल रहा है फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कितने ग्रुप बोल रहा है, 3 ग्रुप बोल रहा है। तो देखो बोल रहा है 12 स्टूडेंट्स 3 ग्रुप में बांटना है, तो एक ग्रुप में कितने लोग होंगे आप लोग बताएंगे। अगर 12 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांटना है तो एक ग्रुप में कितने व्यक्ति होंगे आप बताएंगे मुझे। 4 व्यक्ति होंगे भैया एक ग्रुप में, 4 पर्सन। हाँ फॉर्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन एक ग्रुप में कितने लोग होंगे उतने बार डिवाइड कर दो इसको 4 फैक्टोरियल 4 इनटू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, जितने ग्रुप बन रहे हैं, कितने ग्रुप बन रहे हैं, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, तो इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। दिस इज 5775। मैंने ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं किया, मैंने पूरा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लिया। पहले मैंने 12 फैक्टोरियल को पूरा खोल दिया, फिर मैंने उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तुम लोग सुने होंगे मैं कैसे किया, ठीक है क्लियर हो गई बात। तो 5775 ये देखो, ये ए आंसर है इसका 5775। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है सबको, फटाफट से बताओ क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है बस याद करके। स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूट इसको एक परिभाषा बोलती है, इंस्टीट्यूट बोलती है इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। कुछ नहीं है बस फॉर्मूले हैं बस। 17 नंबर क्वेश्चन देखो इसी पे बेस्ड है। बोल रहा द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोस कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। अब ये कौन सा केस है याद रखना, एक चीज तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अच्छे से। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहां कंफ्यूज होते हैं, जब डिवाइडिंग वेरियस आइटम इनटू वेरियस ग्रुप बोल रहा है और यहां पर भले क्वेश्चन आपको इक्वली बांटने भी बोल दे तो भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है एस फैक्टोरियल से। क्यों नहीं करना मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ग्रुप डिवीजन का क्वेश्चन है और ये क्या है, ये बांटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर लो, ये बांटने वाला फॉर्मूला है और ये ग्रुप डिवाइड करने वाला फॉर्मूला है। ये फल फ्रूट मिठाइयां बांटने वाला है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये ग्रुप डिवीजन वाला। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोस को आप इक्वली डिवाइड करोगे 3 स्टूडेंट्स के बीच में, तो ऊपर क्या आएगा 15 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। डिवाइडिंग वेरियस आइटम इंटू वेरियस पर्सन, वेरियस आइटम इंटू वेरियस पर्सन। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। बोलो यही होगा आंसर, फटाफट से बताओ क्या यही आंसर होगा। अगर 15 मैंगोस, सुनो ना मेरी बात, अगर 15 मैंगो मेरे को 3 बच्चों को बांटना है तो एक बच्चे को कितना आम देना है ये बता दो पहले। इक्वली बांटना है, 15 आम 3 बच्चों को बांटना है, एक बच्चे को कितना आम जाएगा ये बता दो फटाफट से पहले। एक बच्चे को कितना आम, भैया एक बच्चे को आप 5 आम दे दो, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर P Q और लेटस से एक और कुछ होगा R, P Q R तीनों 5 हो गए। डिवाइडिंग वेरियस आइटम इनटू वेरियस, जैसे यहाँ पर भाई बहन का एग्जांपल लिया था तो भाई बहन के एग्जांपल में कुछ अलग था, भाई को 5 मिल रहा था बहन को 4 मिल रहा था, पर यहाँ पर तो तीनों को 5 5 5 ही मिल रहा है ना। अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ही बोल दिया, पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, जैसा बोलेगा वैसा कर दूंगा। तीनों को 5 5 5 मिल रहा है, ऊपर n कितना है 15, 15 मैंगोस, तो n फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। भाई बहन वाले एग्जांपल में क्या था 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल था, और यहाँ क्या हो जाएगा तीनों को 5 मिल रहा है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आंसर हो जाएगा बी 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 बार, 5 फैक्टोरियल कितने बार 3 बार, तो ये तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा।
इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। लो, ठीक है बेटा। यस भैया। भैया एक बार समराइज कर दो फटाफट से, मैं बोला ओके। चलो इस वाले पॉइंट को हम लोग एक बार समराइज करते हैं। लिखो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इसके दो भाग, डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन और ग्रुप फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लिख लेना एग्जांपल में डेयरी मिल्क, मैगी। ठीक है, तो तुम लोग को याद आएगा, हाँ डेयरी मिल्क मैगी डिस्ट्रीब्यूट वाला था। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन होगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, बस। तो कभी भी याद रखना, कभी भी एनी टाइम, भले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया तो यही फॉर्मूला लगेगा, बात खत्म। जैसे कि यहां पर देखो, जब ये वाला क्वेश्चन आया, ये 15 मैंगोज वाला, तो ये देखो टोटल 15 मैंगोज, 3% इक्वली डिवाइड होना था, तो 5 मैंगो, 5 मैंगो एंड 5 मैंगो। तो जैसे मेरे एग्जांपल में 5 और 4 था, भाई को 5 और बहन को 4, यहां तीनों को 5 5 5 है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज डिवाइडेड बाय पहले को कितना मिलेगा, इंटू दूसरे को कितना मिलेगा, इंटू तीसरे को कितना मिलेगा, और चौथा पांचवा छठवा कोई भी होता तो ये होता। ठीक है, यहां पर ग्रुप डिवीजन नहीं हो रहा है, तो भले इक्वल है, भले इक्वल है, पर हमको नंबर ऑफ ग्रुप यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप यहां बन ही नहीं रहा है। लॉजिकल है, ग्रुप फॉर्मेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये नंबर ऑफ ग्रुप यहां बन ही नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ बी, ये वाले का आंसर। बाकी अब मैं आता हूं अपने समरी में। ये अब इसके अलावा ये देखो, अनइक्वल मेंबर इन अ ग्रुप होंगे तब क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। जब अनइक्वल मेंबर होंगे ग्रुप के अंदर तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए रेफर कर सकते हो कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 रेफर कर सकते हो। जब अनइक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे ग्रुप के अंदर तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और जब बात करते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। अब एक चीज बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना, एस फैक्टोरियल, और हियर एस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स। हियर एस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो दिस इज द समराइजेशन, दैट्स इट। ठीक है, इसके लिए यू कैन रेफर एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि यहां पर है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1। इसके लिए यू कैन रेफर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 और थर्ड फॉर्मूला। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है ना, यस। नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट इज 4। ठीक है, तो ये इसको लिख लो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी तुम लोग लिख लेना।
ठीक है, चलो हो गया। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले और ऑलमोस्ट खत्म, सारे ऑलमोस्ट खत्म, क्या सारे कॉन्सेप्ट खत्म, सारे कॉन्सेप्ट हमारे तरफ से हो चुके हैं। बस क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। एक या दो एक लेक्चर में और लूंगा प्रोबेबली क्वेश्चन कराने के लिए, सिर्फ डेडिकेटेड क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जर्नी थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पर एक चीज याद रखना, ये जो मेहनत आपने किया है इसका फल आपको देखने को मिलेगा कब पता है, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो आप मेहनत करे हो ना, प्रोबेबिलिटी में आपको उसका असर दिख जाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।